हरि ओम तत्सत। योग का 91वां भाग। परिणामैकत्वाद्वस्तु परिणाम एक होने से एक वस्तु होना अंगीकार होता है। परिणामों की एकता एक ही वस्तु कहा तो भिन्न भिन्न अज्ञान सो ज्ञान एक दर्शा। ज्ञान क्रिया स्थिति स्वभाव वाले ग्रहण रूप गुणों का कारण भाव से एक परिणाम, जैसे श्रोत्र यानी कान, इंद्रिय आदि ग्राह्य शब्द, रूप आदि विषय का विषय भाव से एक परिणाम है। पार्थिव पृथ्वी के कार्य भाव से गौ, वृक्ष, पर्वत आदि का एक परिणाम है। इसी प्रकार से अन्यत्र जानना समझना चाहिए। इसी प्रकार से एक विशेष भाव से एक परिणाम होने का ग्रहण व अंगीकार होगा। अब कोई यह कहते हैं कि जो कुछ विदित होता है, मालूम होता है, वह सब ज्ञान का ही भेद है। अर्थ कुछ नहीं है, क्योंकि विज्ञान यानी बोध से भिन्न अर्थ का होना सिद्ध नहीं होता। बिना अर्थ के विज्ञान का होना विदित होता है। जैसे स्वप्न में जो कल्पना की हुई वस्तु का होना भासता है, मालूम पड़ता है, वह ज्ञान परिकल्पना मात्र है। इसी प्रकार से जागृत में जानना चाहिए। परमार्थ से वस्तु व अर्थ कुछ नहीं है। इसके प्रतिषेध के लिए अर्थात विज्ञान से अर्थ पृथक है। यह प्रतिपादन के लिए विज्ञान व अर्थ से भिन्न होने का कारण अगले सूत्र में वर्णन करेंगे। दृष्टु साम्ये भी चित्त भेदातयो विवक्ता पंथा। वस्तु के सम होने यानी एक ही होने में भी चित्त के भेद होने से दोनों का मार्ग भिन्न है, अर्थात दोनों स्वरूप अलग है। समवस्तु जो होए तो हो चित्त के भेद ते तिनके मार्ग दोए भिन्न भिन्न अनुमान। वस्तु एक होने में भी चित्त मात्र के भेद होने से चित्त व वस्तु के स्वरूप भिन्न होते।
का एक होना सिद्ध नहीं होता। जैसे एक ही स्त्री पति को सुख, सौत को दुख, कामी को मोह, ज्ञानी निष्काम को वैराग्य होने का ज्ञान होता है। जबकि स्त्री एक ही है, पति उसमें सुख खोजता है, सौत उसमें दुख देखती है, कामी उसमें मोह देखता है, और जो निष्काम जीव हैं वह वैराग्य देखते हैं। इत्यादि एक ही पदार्थ में चित्त के भेद होते हैं। इसी प्रकार से निमित्त भेद से एक ही अर्थ में अलग अलग ज्ञान होने से वस्तु वह ज्ञान ग्राह्य ग्रहण भेद रहित स्वरूप से अलग है। इस पर विज्ञानवादी यह कहते हैं कि अर्थ का पृथक यानी अलग मानना यथार्थ नहीं। भोग होने से सुख आदि के समान ज्ञान के साथ ही अर्थ है, ज्ञान से भिन्न अर्थ नहीं है। यदि ज्ञान से भिन्न भी हो तो जड़ होने से ज्ञान से पृथक यानी अलग सिद्ध नहीं हो सकता। ज्ञान ही से जाना जाता है, इससे जिस समय तक ज्ञान होता है उसी समय में अर्थ के होने का प्रमाण है। पश्चात प्रमाण के अभाव से अर्थ कुछ भी नहीं है। इसके उत्तर में अर्थ के अलग होने का अन्य यानी दूसरा प्रमाण वर्णन करते हैं। न चैको चित्ततंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। एक चित्त तंत्र यानी चित्त अधीन भी वस्तु नहीं, तब वह क्या परिणाम रहित हो यानी प्रमाण रहित न मानना चाहिए। एक चित्त अधीन जो वस्तु नित्यता जान तो अनिष्ट के चित्त के किमी अनित्य एवं मान। एक चित्त आधीन वस्तु कोई नहीं होते है तो प्रमाण के हीन कैसे ताको मानिए। जो एक चित्त तंत्र अर्थात एक चित्त अधीन ज्ञान रूप ही वस्तु के अर्थ होती, जब घट ग्रहण करने वाला चित्त कपड़ा आदि अन्य वस्तु में मग्न होकर घट में प्रवृत्त नहीं होता, तब वह घट किसी को प्रत्यक्ष न होना चाहिए यानी नहीं दिखना चाहिए। जो कि चित्त से ग्रहण न किया जाता हो, वस्तु का प्रमाण रहित असत्य मानना यथार्थ होगा, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस वस्तु का एक चित्त में बोध नहीं होता वह दूसरे चित्त से जाना जाता है। इसी से वस्तु को प्रमाण रहित नहीं मानना चाहिए।
और जो यही माना जाए कि जिसमें चित्त प्रवृत्त होता है वही अर्थमात्र सत्य व प्रमाण युक्त है, तो जिसका व्यापक संबंध है उसमें संबंध वाले पदार्थ का अवयव से अवयवी आदि का ज्ञान नहीं होना चाहिए। यद्यपि जो पहले का भाग है वह मध्यवा परभाग से व्याप्त है अथवा मध्यवा परभाग के साथ संबंध को प्राप्त है, परंतु उस कारण से जब चित्त से पहले भाग का ज्ञान होता तो मध्यवा परभाग का नहीं होता, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि जो चित्त से अज्ञात है यानी जिसकी जानकारी चित्त को नहीं है उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। जो ज्ञान चित्त में नहीं है उसको आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? वह प्रमाण रहित असत्य अर्थात नेत्र द्वारा उदर मात्र के ज्ञान होने के समय में पुष्टि नहीं। इसी प्रकार से पुष्टि देखने के समय व ऊपर के परमाणु मात्र दृष्टि में होने में व्यापक संबंध के अभाव से उधर भी कुछ नहीं ऐसा मानना हो, परंतु ऐसा अंगीकार नहीं होता, क्योंकि यह अनुभव ज्ञान बुद्धि व अयुक्त है। इससे चित्त तंत्र अर्थ वस्तु नहीं है, अर्थ स्वतंत्र है और चित्त स्वतंत्र। दोनों के संबंध से जो ज्ञान होता है वह पुरुष यानी आत्मा का भाव है। हरि ओम।